नमस्ते दोस्तों, शिव भक्ति में आपका हृदय से स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का अपना ही एक अलग आकर्षण और महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी पूर्णिमाओं में माघ पूर्णिमा को सबसे दिव्य और फलदायी क्यों माना गया है? पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और स्वयं देवता गण धरती पर पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल मुहूर्त की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम गहराई में जाएंगे कि क्यों इस दिन किया गया दान कभी खाली नहीं जाता और वो कौन सी छोटी सी गलतियां हैं जो हमें इस दिन करने से बचना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा धन प्राप्ति और सुख शांति के लिए 5 विशेष उपाय, तो अंत तक बने रहिएगा। मत्स्य पुराण के अनुसार माघ मास के दौरान सभी देवी देवता मानवीय रूप धारण करके प्रयागराज के संगम तट पर आते हैं। यही कारण है कि इसे माघी पूर्णिमा या बत्तीसी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह माघ स्नान के संकल्प का आखिरी दिन होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे महीने स्नान नहीं कर पाया, यदि वह केवल इस एक दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो उसे पूरे माह की भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। यह दिन मन की शुद्धि और नकारात्मकता को खत्म करने का सबसे बड़ा अवसर है। वर्ष 2026 में माघ पूर्णिमा की तिथियों को लेकर भ्रमित न हों। चलिए विस्तार से जानते हैं इसके सटीक समय के बारे में। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 31 जनवरी की शाम को हो रहा है और इसकी समाप्ति 1 फरवरी को होगी। यदि आप स्नान और दान का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो 1 फरवरी का सूर्योदय कालीन समय सबसे सर्वोत्तम रहेगा। वहीं जो लोग चंद्र पूजन करना चाहते हैं उनके लिए चंद्रोदय का समय शाम को बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एक विशेष बात याद रखें, यदि आप पितृतर्पण करना चाहते हैं तो दोपहर का समय सबसे उत्तम है, और यदि लक्ष्मी पूजन करना है तो निशिताकाल यानी मध्य रात्रि का समय चुनें। अगर आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो निराश न हों, आप घर पर भी पूर्ण फल पा सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल और थोड़े काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में जल लेकर दिन भर सात्विक रहने और यथाशक्ति दान करने का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, मौसमी फल और पंचामृत अर्पित करें। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना या सुनना अत्यंत मंगलकारी होता है। अंत में तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना और उनकी परिक्रमा करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि माघ मास विष्णु जी और माता तुलसी दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। इन्हें आप बहुत ध्यान से सुनें। पहला उपाय कर्ज मुक्ति के लिए। रात को चंद्रमा को कच्चे दूध में थोड़ी चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सो सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। दूसरा उपाय आर्थिक उन्नति के लिए। आज माता लक्ष्मी को 11 पीली कौड़ियां चढ़ाएं और उन पर हल्दी का तिलक लगाएं। अगले दिन इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। तीसरा उपाय पितृ दोष निवारण के लिए। आज के दिन काले तिल का दान जरूर करें। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर के कलह हमेशा के लिए खत्म होते हैं। चौथा उपाय अच्छे स्वास्थ्य के लिए। माघ पूर्णिमा की रात चांदनी में खीर रखें और फिर उसे सपरिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और 5वां उपाय पीपल पूजन। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना जाता है। आज वहां जल चढ़ाएं और घी का एक दीपक जलाकर अपनी मनोकामना कहें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि खुद को ईश्वर से जोड़ने का एक पुल है। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा दान भी आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। आशा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस बार माघ पूर्णिमा पर कौन सा उपाय करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले महाशिवरात्रि पर्व पर भी ऐसी ही विस्तृत वीडियो बनाऊं तो यस लिखकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने करीबियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान विष्णु और महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।